बच्चों, हम जब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव तो हम सभी को एक बात याद रहती है, बार बार कहा जाता है, कराया जाता है कि जब भी कोई वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक पाई का फेज डिफरेंस आता है। ये आप सबने सुना होगा शायद। अगर आपने वेव पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा कि जब भी वेव रिफ्लेक्ट होती है डेंसर बाउंड्री से तो उसमें एक पाई का फेज डिफरेंस आता है। ये आपने पढ़ा होगा। पर क्या ये हर वेव्स के लिए सही है? क्या ये साउंड के लिए सही है स्पेसिफिकली? तो जब मैंने कहा कि चलो चलो साउंड के लिए ट्राई करते कि दुनिया क्या कहती है, इसका पता लगाते हैं, तो साउंड के लिए अगर मैं गूगल पे यहां पे टाइप करता हूं कि क्या साउंड वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर क्या उसमें फेज डिफरेंस आता है, तो वहां पर पहला ही सर्च रिजल्ट या आगे के जितने भी सर्च रिजल्ट है वो यही कहते हैं कि हाँ, देयर इज अ पाई का फेज डिफरेंस फॉर साउंड ऑल्सो। बट दिस इज टोटली इनकरेक्ट। अगर आप सही सवाल पूछते तो आपके लिए कितना आसान हो जाता। आप ये पूछते कि अगर साउंड के लिए ऐसा होता है तो जैसे ये हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है, इस ऑर्गन पाइप में यहां नीचे पानी भरा हुआ है और पानी एक रेयर मीडियम है। तो जब हवा से साउंड यहां पर पानी में पहुंचता है तो यहां से टकराता है तो उसमें फेज डिफरेंस जीरो आना चाहिए। अगर उसमें फेज डिफरेंस जीरो आना चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का पानी के और हवा के सरफेस पर जहां पे बाउंड्री है वहां पर इनकमिंग वेव और रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज में होनी चाहिए। अगर वो सेम फेज में होती तो वहां पर एंटी नोड बनना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट का, पर ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं पानी साउंड के लिए थोड़ी सी बात गलत हो रही है। यस, वो बात बिल्कुल गलत हो रही है, बिकॉज साउंड के लिए वेव में फेज डिफरेंस आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का या नहीं आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रो टू यानी रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जहां वेव जा रही है, v2 इज द वेलोसिटी अपॉन रो1/v1। अगर ये एक से बड़ा होता है तब फेज डिफरेंस आता है, यानी जिसमें रोवी की वैल्यू अगर ज्यादा है दूसरे मीडियम में तब वहां पर फेज डिफरेंस आता है। और पानी के लिए हवा के मुकाबले रोवी की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए वहां फेज डिफरेंस आता है। हर जगह डेंसर से टकराने पर वो फेज डिफरेंस आए ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, यानी अगर आप नॉर्मली याद रखना चाहें तो वो फिनोमिना पाई का फेज डिफरेंस वाला सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए नहीं होता है। प्लीज इस बात को समझ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय लाइफ, वी फाइंड इट एंजॉयबल।